बोलने लग जाता है ये तो मनहूस है, अरे ये तो इसकी लाइफ ही मनहूसियत से भरी हुई है। आजकल ये वर्ड्स थोड़े ज़्यादा सुने जाते हैं। अगर कोई 3 बार जॉब इंटरव्यू क्लियर नहीं कर ले तो वो अपने आप को मनहूस मान लेता है। कोई किसी को प्रपोज करता है, वो ना बोल दे तो वो उस टाइम मनहूस मानने लगता है। तो हर किसी का अपना अपना सिचुएशन होता है। क्या सच में ऐसा होता है कि मनहूसियत है किसी के साथ बैड लक जीवन से अंत तक रहता है? हाँ, कई लोग होते हैं पूरा जीवन उनका स्ट्रगल में निकल जाता है एंड तक। इसके लिए आपको अगर ज़्यादा देखना हो तो बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री में चले जाइए। वहाँ के स्ट्रगलर हैं, 17-18 साल की उम्र में आए थे, आज 70-75 साल के हो गए। कहीं नहीं, कुछ नहीं एक्स्ट्रा होते हैं, एक दिन का खाना हो जाए बहुत है, मुश्किल से पूरा जीवन निकल गया उनका ऐसा। तो हैं ऐसे लोग भी। तो क्या ये उनके बैड कर्मास, पास्ट कर्मास का रिजल्ट है? Yes. Give me another answer to this. There is no answer. इसका आप भगवान को तो दोषी ठहरा ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो बिल्कुल न्यूट्रल हैं। उन्होंने साफ लिखा है, वो तो देख रहे हैं जो करेगा वो भरेगा, जैसा करेगा वैसा भरेगा, और होना भी सही चाहिए, यही होना चाहिए। तो बेसिक फैक्ट ये है कि आप कैसे बोलोगे कि वो पूरा जिंदगी भर लगा रहा। और ये तो लाइफ के अंदर कई लोग ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स भी देखते हैं, कई लोगों की लाइफ स्मूथ जाती है, वो कोई चीज़ की चिंता ही नहीं हुई। तो यानी कि ये सारे जो है, अगर किसी की लाइफ में ज़्यादा बैड लक है तो वो पास्ट कर्मास का रिजल्ट हो सकता है, और जो अगर किसी की लाइफ में बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं तो वो उनके पास्ट गुड कर्मास का रिजल्ट होता है। चक्कर क्या है ना, ये चीज़ समझना पड़ेगा। टेम्परेरी में अच्छा बुरा क्या होता है? सब बुरा है। भगवान तो गीता में स्पष्ट कहते हैं, दुख हाल्यम, दुखों का घर है ये दुखों का, जिसने बनाया इस पूरे ब्रह्मांड को, हमें वो कहता है दुख हाल्यम असुखम लोकम। कैसा लोक है? असुख। या सुख नहीं है, बेवकूफ़ लोग सोचते हैं सुख है, वो मजा है, चला जाएगा। तो इस बात को समझना पड़ेगा। परंतु बैड लक किसको कहते हैं? जब इच्छा पूरी ना हो। इंटरव्यू देने गया, इंटरव्यू नहीं आया, ठीक है, क्या फ़र्क पड़ रहा है? इतना हैसियत रखो, इतना कि मैं 2 रोटी तो कमा ही सकता है व्यक्ति। ऐसा कहीं हालत नहीं है कि 2 रोटी नहीं कमा सकता। जब नहीं कमा सकता ऐसी हालत हो जाती है, ठीक है, लड़ाई के क्षेत्रों में आज पैलेस्टीन और इतनी लड़ाई हो रही है, उसके हालत ख़राब है, खाने को नहीं है, लाले पड़े हुए खाने के। बड़ा बुरे कर्म किए इन लोगों ने जो इनकी ये हालत हुई है। अब इजराइल वाले अगले जन्म में ऐसी पैलेस्टीनियन पैदा होंगे। दुबई में बाढ़ आ गई गुरुजी, उसको क्या कहेंगे? हाँ। अच्छे कर्म या बुरे कर्म? नहीं, मैं तो अच्छा कर्म, मैं मानता ही नहीं किसी चीज़ को अच्छा कर्म, क्योंकि भौतिक चीज़ मिलना ये तो पाप का सीड है। क्योंकि जब पैसा होता है, पावर होता है, जब तो गलत करोगे ज़्यादा तो पुण्य क्या है? वो तो पाप का बीज हो गया, क्योंकि गलत इस्तेमाल करेगा, अगले जन्म में भिखारी बनेगा, अगले जन्म में 2 रोटी के लिए लड़ाई पड़ जाएंगे, क्योंकि तूने यूज़ ही नहीं किया किस जिसके लिए ह्यूमन फॉर्म मिला था। तो ये तो इसका और कोई आंसर नहीं है। Why is a person so brilliant in mathematics? कई लोग इतने ब्रिलियंट क्यों होते हैं मैथमेटिक्स में? कई लोग म्यूजिक में, देखिए कितना बढ़िया, मतलब 12-12, 14-14, 15-15 साल के अंदर क्या क्या म्यूजिक बनाना शुरू कर दिया, कंपोज करना शुरू कर दिया। कहाँ से आया ये? तो उसमें मैथमेटिक्स के अंदर इतना जल्दी क्यों समझ जाता है एकदम? कई लोगों को पता लगा 10 दिन में जो चीज़ समझ आ रही है उसको घंटों में समझ आ रही है। कैसे? क्या कारण है? उसका आंसर क्या है? इनके पास कोई नहीं है। ये केमिकल, वो केमिकल है, ठीक है, उसमें केमिकल डाल देना, फिर उसको बना दे एक सिंगर। क्यों डाल देता केमिकल? सब कर्मों का फल है, कोई ऑल्टरनेटिव आंसर ही नहीं है, और कोई आंसर है ही नहीं। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.